वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए जो चित्र बना हुआ है, तो यह हम चित्र बनाएंगे। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव की बात की गई है। तो ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। और वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K है। फिर से सुनिएगा, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। वैद्युत विभव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K, ठीक है। तो इस तरह से एक बार पुनः, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है ना। और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K है, ठीक। तो इस तरह से एक चित्र के अनुसार, और देखिए इसमें रटना नहीं है, मात्र चित्र को दिमाग में रख लेना है। फिर से एक बार, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से देखिए स्मॉल एल ये भी दूरी स्मॉल एल अर्थात तो क्या है, मध्य बिंदु है। तो माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया। आगे देखिए इसको लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज AOP में, ठीक है। देखिएगा यह 90 अंश का कोण है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज AOP क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो जब यह समकोण त्रिभुज है और यह 90 अंश का कोण है तो इसके सामने भुजा क्या होगी, इसके सामने भुजा होगी कर्ण, क्या होगी, कर्ण होगी। और जब ये कर्ण होगी तो मान लीजिए थीटा कोण है तो इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जब यह लंब होगी तो फिर ये क्या होगी, एओ आधार होगी, ठीक है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज AOP में लिखेंगे। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब पर बना, किसी समकोण त्रिभुज में लंब पर बराबर धन आधार पर बराबर बराबर कोण पर बराबर होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब तो क्या होगा, 90 अंश की सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और यह क्या होगा, यह OP जो है लंब होगा और OA क्या होगा, आधार होगा। इस तरह से लिखेंगे, लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, ठीक। या ये भी लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग उल्टा कर दिए, मतलब इसको पहले लिखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखिए इसमें लंब कितना है, मैंने बताया है कि थीटा कोण अगर इसको मान लें, थीटा कोण की सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अर्थात ये लंब कितना है, r है, ठीक है। तो लंब r का स्क्वायर, धन आधार कितना है, स्मॉल l है, तो l का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी आएगी, लिखेंगे कर्ण बराबर, ठीक है, क्या होगा, रूट ऑफ माने करड़ी में r स्क्वायर प्लस
यल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, अर्थात ए पी बराबर हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। उसी तरह से बी पी बराबर होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा, देखेंगे अतः धन क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना, देखिए धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे क्या होगा, वैद्युत विभव होगा, ठीक है ना। अतः धन क्यू आवेश के कारण, धन क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1, बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर वैद्युत विभव क्या होगा, वैद्युत विभव V1 बराबर, ठीक। धन क्यू आवेश देखिए बिंदु A पे स्थित है, इसके कारण बिंदु P पे क्या लगेगा, वैद्युत विभव, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत विभव जो है ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर होगा। देखिए मैंने बताया है, मान लीजिए कोई आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो बिंदु P पर धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q बाई R, ठीक है ना। तो इस तरह से V1 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ धन क्यू आवेश है, ठीक है ना, तो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये तो होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इंटू आवेश क्या है, धन क्यू है, इसलिए लिखेंगे Q, ठीक है, बटे दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अर्थात धन क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हो गया। तो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार ऋण क्यू आवेश के कारण, ठीक, ऋण क्यू आवेश के कारण जो कहाँ स्थित है, बिंदु B पर स्थित है, ठीक है, इतना डिटेल नहीं लिख रहा है शॉर्ट में। इसी प्रकार ऋण क्यू आवेश के कारण, ऋण क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर क्या होगा, वैद्युत विभव, ठीक, वैद्युत विभव V2 बराबर, अरे भाई जब धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 है, तो ऋण क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पे क्या होगा, V2 होगा, क्या होगा, V2, ठीक है। तो V2 बराबर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक, इंटू, देखिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए यहाँ जो चिन्ह है या धन क्यू आवेश है तो यहाँ धन लिखा जाएगा, और यहाँ ऋण क्यू आवेश है तो यहाँ ऋण लिखा जाएगा, अर्थात ऋण क्यू बटे रूट ऑफ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिएगा, मान लीजिए कोई आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन R। अतः धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी प्रकार ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर V1 क्या V2, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, जब धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 है, तो ऋण क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, बिंदु P पर V2 होगा, ठीक है। तो V2 बराबर होगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, या नियतांक इसका मान बदलेगा नहीं, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k ये तो रहेगा,
और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मतलब जो धन, इसका जो चिन्ह है धन और ऋण, ठीक है। आवेश पर जो आवेश है, मतलब धन क्यों आवेश है या ऋण क्यों आवेश है, तो जब यहाँ धन क्यों आवेश है तो यहाँ धन क्यों लिखा जाएगा, और यहाँ ऋण क्यों आवेश है तो यहाँ ऋण क्यों लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। अगर ये सदिश होता तो क्या किया जाता, तब वह उसकी दिशा को बताता, यह ऋण और धन को नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 से फिर से देखिएगा, फिर से पूरा दोहरा देना। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन की आवेश और ऋण की आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात है, ठीक है। वैद्युत विभव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K है, ठीक है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज AOP में क्या होगा, यह देखिए लंब होगा, लंब r है और आधार स्मॉल l है। तो यह पाइथागोरस में जब हम लगाएंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बराबर, ये हो गया AP का वर्ग, ठीक है। तो AP बराबर होगा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस तरह से धन की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0K × Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्योंकि मैंने बताया है कि मान लीजिए कोई आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस धन की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4πε0K, ठीक है, × Q/r। तो धन की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर होगा 1/4πε0Q। ये तो बदलेगा नहीं, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ धन की आवेश है, यहाँ धन की आवेश मैंने लिख लिया। इसके बाद धन की आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से होगा ऋण की आवेश के कारण, ठीक है ना। ऋण की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर होगा 1/4πε0K × ऋण Q/√r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ धन क्यों आवेश है, इसलिए यहाँ धन क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ ऋण क्यों आवेश है, इसलिए यहाँ ऋण क्यों लिखा जा रहा है। इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक। अगर ये सदिश राशि होता तो वैद्युत विभव यदि सदिश राशि होती तो फिर क्या होता, धन और ऋण को हम दिशा को बताते, ठीक है। अर्थात सीधी सी बात है कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अर्थात इसके धन और ऋण जो आवेश है उसको भी हम लिखेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आगे देखिएगा। समीकरण 1 और 2 को अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, ठीक। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 धन 2 से, ठीक है, 1 धन 2 से क्या होगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा, वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, जब धन की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 है और ऋण की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 है, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। अतः जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होगा, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2। समीकरण नंबर कौन रहा, 3 रहा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, 1, 2 और 3 से मान रख देंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, या इसको बाद में लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक, 1, 2 और 3 से। कहने का मतलब ये है
कि V1 का मान 1/4πε0K है तो मान रख देंगे, और इंटू Q/√R² प्लस L स्क्वायर है, और V2 का मान 1/4πε0K इंटू ऋण Q/√R² प्लस L स्क्वायर है। तो इसको भी रख देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निश्चित स्थिति में बिंदु P पर क्या है, वैद्युत विभव है। ठीक, तो फिर हमने देखिए निकाला है, तो वैद्युत द्विध्रुव की निश्चित स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होगा, V1 का मान हमने निकाला था 1/4πε0K, ठीक है, इंटू Q/√R करड़ी में R² प्लस L स्क्वायर। V2 का मान क्या था, V2 बराबर था क्या, धन 1/4πε0K, ठीक, इंटू ऋण Q बटे करड़ी में R² प्लस L स्क्वायर। ठीक, इसको हल करेंगे तो V बराबर आएगा 1/4πε0K इंटू Q अपान क्या होगा, करड़ी में R² प्लस L स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान में जब ऋण का गुणा करेंगे क्या होगा, ऋण होगा 1/4πε0K इंटू Q अपान √R² प्लस L स्क्वायर। देखिए तो 1/4πε0K इंटू Q अपान √R² प्लस L स्क्वायर, ऋण 1/4πε0K इंटू Q अपान √R² प्लस L स्क्वायर, दोनों क्या है, बराबर हैं और एक दूसरे के, यह धन है और दूसरा क्या है, ऋण है, तो इस तरह से भी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अतः क्या होगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव की निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। लिखेंगे अतः यहाँ अतः वैद्युत द्विध्रुव के निश्चित स्थिति में